मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ मेरी माता जी और उनके परिवार को कि आज उन्होंने इस सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया है और ये सुहावना मौका हमें प्रदान किया है ताकि हमें आप सबका संग प्राप्त हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पे आज हम श्री वेणी माता जी के पूजित अर्चविग्रह श्री श्री राधा मदन मोहन जी के जो है जन्मदिन मना हमारे लिए भगवान की सेवा में और भगवान के लिए और भगवान के भक्तों के लिए हर दिन जन्माष्टमी है ना, क्योंकि हर दिन उत्सव होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो मदन मोहन जी श्री श्री राधा मदन मोहन आपने कैसे मदन मोहन जी ऐसे कैसे मदन मोहन जी भगवान का नाम सुंदर नाम भगवान के नाम मुख्य उद्देश्य तो हमारे छत्र स्वामियों द्वारा जो मंदिर है मदन मोहन गोविंद जी और गोपीनाथ। मदन मोहन का अर्थ क्या है? मदन मदन कौन है? इसे हमें सब बचते रहना चाहिए। कौन है मदन? कामदेव। मदन कौन है? तो इसीलिए भगवान का नाम है मदन मोहन। तो मदन को भी कामदेव को भी मोहित करते थे, इसीलिए उनका नाम जो है मदन। तो जब हम शास्त्र में बताया गया है कि बहुत कठिन है कामदेव को जो है वश में, बड़े बड़े मुनि बड़े बड़े ऋषि जो है कामदेव के मदन और भगवान इसको मदन जो है सबको वशीभूत कर लेता है, सबको आकर्षित, बहुत खूबसूरत मदन है, बहुत सुंदर और उनके पास
मधुमक्खी की प्रत्यंश, मदन 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 जी, क्यूपिड, काम, और हर एक बाण जो है अनेक अनेक पुष्प। अरविंद, अरविंद क्या है? व्हाइट लोटस। और फिर अशोक के फूल, अरविंद के फूल, आम के जो फूल है सुंदर, और जैस्मिन, जैस्मिन को क्या कहते हैं? चमेली। हाँ, नवमल्लिका। और नीलोत्फलम, ब्लू लोटस। ये 5 फूल के 5 बाण। और जब ये पहला बाण चलाते हैं तो क्या होता है? पढ़ी गए किस प्रकार से कामदेव, कामदेव ने किसको घायल कर दिया? कश्यप मुनि और दीति को भी। जितने बड़े मुनि हैं देव जो है इतने आकर्षित हैं, किसी को भी जो है कर सकते। जब वो बाण लगता है तो स्तंभ, पहला बाण जो है मोहन, मोहित कर लेता है, फिर दूसरा बाण है वो स्तंभ कर लेता है, और फिर जो है पागल, जिसके प्रति वो काम वासना हो जाती है, उनके पीछे जो है व्यक्ति पागल हो जाता है। जब काम देव जो अपना बाण, और इस प्रकार से पूरी तरह से जो है अपने वश में कर लेता। ये जो है हम देखते हैं कोई सुंदर कन्या या कोई पुरुष एक दूसरे को देखते हैं तो कामदेव जो है तुरंत कि ये जो बाण है कर देते हैं, घायल होकर फिनिश फिनिश। और ऐसे कामदेव जो सबको मोहित करते हैं, वो क्या होते हैं? भगवान से मोहित हो जाते हैं। इसके लिए मदन मोहन, क्या मदन, जो कामदेव को भी वश में करने वाली, जिसके ऊपर कामदेव का कुछ नहीं चलता। इनफैक्ट कामदेव ही घायल होके भगवान के जो है इसीलिए भगवान का एक नाम है मदन। तो हमारे आचार्य ने बताया कि बहुत कठिन है मदन काम को वश में करने के लिए। इसलिए जब हम मदन मोहन की पूजा करते हैं, मदन मोहन की शरणागत होते हैं, तो काम वासना से मुक्त हो जाते हैं। इतने सुंदर है। कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभ, कंदर्प कोटि, कोटि कोटि कंदर्प, कोटि कोटि कामदेव अगर भगवान श्री कृष्ण के सामने खड़ा किया जाए तो भी भगवान श्री कृष्ण की जो है एक कामदेव काफी है किसी को, लेकिन ब्रह्मा जी कहते हैं कंदर्प कोटि कमनीय विशेष, भगवान की शोभा जो है इतनी बढ़कर है कि कोई कामदेव, अगर करोड़ों करोड़ों कामदेव भी भगवान के सामने अगर खड़े किए जाए तो भी जो है
बड़ी सुंदर, श्याम सुंदर। तो हमारी वैष्णव संप्रदाय जो है तीन अच्छे विग्रह है, मदन मोहन, गोपीनाथ, ये जो वेदों में बताया गया जो तीन मूल्य जो वेद का सब्जेक्ट क्या है, संबंध, विवेक और प्रयोजन। तो श्री मदन मोहन जो है संबंध आदि देव संबंध। तो जब हम भक्ति में शुरुआत करते हैं तो कहा गया है कि हम जो मदन मोहन की जो है सेवा करनी चाहिए, और मदन मोहन की सेवा करने से हम भगवान के साथ संबंध जोड़ सकते हैं। जैसे कि मेरी माता जी ने बताया कि हमने भगवान के साथ उनको आकर्षण हुआ, उनको देखकर वे मोहित हो गई, और इस प्रकार से जब हम भगवान की इस प्रकार से सेवा करते हैं तो हम भगवान के साथ एक संबंध जोड़ सकते हैं। इसीलिए भक्ति में शुरुआत करते समय हमें जो है मदन मोहन जी सेवा करनी चाहिए, और जब मदन मोहन जी की सेवा करते हैं तो हमारे हृदय में जो है जो भी चीजें हैं, सब वासनाएं जो है वो जो है खत्म हो जाती। रानी जी है मदन मोहन जी के साथ, तो राधा रानी जो कौन है, मदन मोहन मोहिनी, मदन मोहन मोहिनी है। तो श्री श्री राधा मदन मोहन मोहिनी यहाँ पे विराजमान, प्रेम से भगवान की सेवा। मदन मोहन मतलब जो काम को जो मोहित करने वाले कृष्ण, और कृष्ण को कौन मोहित करते, श्रीमती। तो मदन मोहन मोहिनी श्री श्री राधा मदन, एक शुरुआत है। इसलिए सुंदर श्लोक शास्त्र में बताया गया है कि हमें किस प्रकार से मदन मोहन जी को जयताम सरतो पंगो मम मंद मते गति मत्सर्वस्य पदाम्भोजो राधा मदन मोहन जयताम सरतो पंगो मम मंद मते गति मत्सर्वस्य पदाम्भोजो राधा मदन श्री राधा मदन मोहन जो सदैव दिव्य आनंदमय लीलाओं में मग्न रहते हैं, उनकी जय हो, क्योंकि वे परम दयालु है। मेरे जैसे पंगुर का क्या है,
पंगुर मतलब पंगुर, जो कुछ नहीं कर सकता, फंसा हुआ है, पंगुर है, मेरे जैसे पंगुर। मंदमती, और मति भी मंद है, मतलब पंगु और मंदमती नहीं। एवं अज्ञानी के रक्षक कौन है? ये बहुत ही दयालु है, और ऐसे मुझ जैसे पंगुर और मंदमती और अज्ञानी के प्रति वे अत्यंत परम दयालु है श्री मदन। उनके दोनों चरण कमल मेरे सर्वस्व है, और मैं उनके सादर प्रणाम करता हूँ। श्री संबंधादिदेव प्रणाम। जयतां सवतु मंद मम मंदमति मत सर्वस्य प्रदान भोजो श्री राधा मदन। Glories to the all useful Radha Madan. I am lame and inadvised, yet they are my directors, and the lotus feet everything to begin शरणागति। ये पहला कदम है भक्ति में, संबंध ज्ञान। भगवान के प्रति हमें जो संबंध उत्पन्न करने वाली जो अर्च विग्रह है वो मदन मोहन जी। इसीलिए संबंध उत्पन्न करती है। वेदांत सूत्र और वेदों में तीन चीजें बताई गई, पूरे वेद शास्त्र में तीन चीजें बताई गई हैं भगवान के साथ संबंध में। पहली बात ये है कि भगवान कौन है, भगवान के साथ हमारा संबंध क्या है, हमारा इस प्रकार से ये तीन विषय और वेदांत सूत्र में 4 अध्याय है, और उनमें से पहले 2 अध्याय है संबंध ज्ञान के विषय में। किस प्रकार से हम भगवान के साथ हमारा संबंध जोड़ सकते हैं, ये वेदांत सूत्र। तीसरा अध्याय जो है कि जब हम भगवान के साथ संबंध जोड़ते हैं तो उसके प्रति हमें कार्य करना चाहिए। भगवान की सेवा, भगवान को प्रसन्न करने के लिए सेवा, उसको कहते हैं अभिधेय ज्ञान। इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें बताया किस प्रकार सेवा।
तो हम भगवान के दास, और इस भाव से हमें जो है भगवान की सेवा में कि हम जो है नित्य दास, हमेशा के लिए भगवान की सेवा। और जब हम इस प्रकार से हम सेवा करते हैं, हमारी साधना भक्ति शुरू कर देते हैं, तब जो है हम जाके प्रयोजन, हम उस जो है लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं, वो है कृष्ण। इसीलिए बहुत सुंदर यहाँ पे अच्छे विग्रह की आप सेवा कर रहे हैं मदन मोहन जी, और वृंदावन में भी 3 जिन लोगों ने गए वृंदावन में दर्शन ले सकते हैं। स्थान है जहाँ पे हम भगवान कृपा प्राप्त कर सकते हैं, भगवान के प्रति हमारा संबंध जुड़ जाता है, और भगवान के प्रति हमारे हृदय में प्रेम। इसीलिए मदन मोहन ही जो है हमारे प्रेम के लक्ष्य, यही संबंध, हमारा संबंध भगवान के साथ क्या है? प्रेम का संबंध। जब हम भगवान के प्रति हमारे हृदय में प्रेम जागृत होता है, तब हम जो है सभी प्राणियों, सभी चीजों से हम अपने आप प्रेम करना सीख जाते हैं। ये बहुत जरूरी है, महत्वपूर्ण है कि हम श्री राधा मदन मोहन प्रार्थना करें, ये जो हमेशा हमारे ऊपर कृपा बरसाए, ताकि हम जो है उनकी भक्ति में सदा के लिए लगे रह सकते हैं, उनकी सेवा कर सकते हैं, उनको प्रसन्न कर सकते हैं। और इस युग में एक ही रास्ता है जो प्रेम, और एक ही मंत्र है जो हमें प्रेम, भगवत प्रेम हमारे हृदय में वो जागरूक कर सकता है। वो है हरे नाम एव केवलम कलो नास्तेव गति अन्यथा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जब हम इस मंत्र को ध्यान पूर्वक श्री राधा मदन मोहन के सामने बैठकर हम करेंगे, तो निश्चित रूप से हम परम गति को प्राप्त कर सकते हैं, और निश्चित रूप से जो है हम परम धाम वापस जा सकते हैं। हरे कृष्ण। और सुंदर दर्शन प्राप्त करने का थैंक यू वेरी मच माता जी, और आपके परिवार, और आपकी बहुत सारे जो यहाँ पे सुंदर जो रिश्तेदार और सब जो मित्र हैं, सब उपस्थित हैं। अच्छा लगा आप लोग का संसार।